हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर इन टेस्टिंग। आज का इस वीडियो में हम लेसन नंबर 9 अवर नेचुरल रिसोर्सेज का ग्रामर पार्ट करने जा रहे हैं, बैक एक्सरसाइज विद न्यू वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है? इज सप्लाई ऑफ समथिंग दैट अ कंट्री हैज़ और कैन बी। और रिसोर्सेज हमारी कंट्री में जो भी चीज़ें पाई जाती है ना, उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे एयर, विंड है ना, ये सारे रिसोर्सेज हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो नेचर हमें गिफ्ट करता है, जैसे एयर हो गया जो नेचुरल है ना, जो मैन मेड, जो ह्यूमन ने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई, जो नेचर ने हमें दी है। जैसे एयर हो गया ना, हवा हो गई, ये हमने थोड़ी ना बनाई है, नेचर ने हमें दी है। उसके बाद रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या होता है? चीज़ों को स्टोर कर लेना कि हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, आगे समय में यूज़ करेंगे, ठीक है। रिजर्व्स मतलब अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज़ व्हेन नीडेड। जब हमें आगे चलकर ज़रूरत पड़ी तो हम उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, हमने रिजर्व की हुई है वो चीज़। क्लियर। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड और यूज्ड अप आर ईजिली रीन्यूड। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो एग्जॉस्टेड मतलब फिनिश ना हो सके, और एक बार अगर हमने यूज़ कर भी लिए तो वो दोबारा इजीली हम रीन्यू कर सकते हैं, दोबारा लेके आ सकते हैं। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल है एयर, है ना। एयर को एक बार हमने यूज़ कर लिया तो दोबारा ट्रीज़ तो प्रोड्यूस कर ही देंगे, जो कि ईजिली रीन्यूएबल है, दोबारा हम इजीली लेके आ सकते हैं। उसके बाद आ गया रीप्लेनिश। देखिए यहाँ पर एक ग्लास है और ग्लास में पानी खत्म हो गया, मैंने फिर पानी डाल दिया, तो इट मीन मैंने क्या कर दिया? रीप्लेनिश कर दिया वाटर को। टू मेक समथिंग फुल अगेन बाय रीप्लेसिंग दैट व्हाट हैज़ बीन यूज, जो हमने यूज़ कर लिया उसे दोबारा डाल के उसे हम क्या कहेंगे? रीप्लेनिश करना। विंड मिल, विंड मिल की मैं आपको पिक्चर ही दिखा देती हूँ। ये रहा विंड मिल, ठीक है, इसे विंड मिल कहते हैं। विंड मिल क्या है? एक टावर विद द लॉन्ग आर्म्स, एक टावर टाइप जिसके ऐसे लॉन्ग आर्म्स, मतलब ये जैसे ये है ना, एक टावर है ना, उसकी ये आर्म्स है, इसे आर्म्स कहते हैं, ठीक है। अ टावर विद लॉन्ग आर्म्स दैट, जो क्या करती है? विंड एनर्जी, विंड एनर्जी को किस में चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में चेंज कर देती है हवा को, ठीक है। विंड मिल एक टावर है जिसकी आर्म्स है और वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देती है। उसके बाद आ गया नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है ना, जैसे मिनरल्स हो गए। मिनरल्स ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है, थोड़ी ही है, बस लिमिटेड क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर एक बार ख़त्म हो गए ना ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज तो बहुत हज़ारों साल लगेंगे उन्हें दोबारा बनाने में, नेचर को, ठीक है। उसके बाद आ गए मिनरल्स। जैसे देख लिए कोई रॉक है, कोई पत्थर है ना, जिसमें नेचुरली कुछ मिनरल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कुछ भी हो, सो गोल्ड हो ना, कोई भी पत्थर जिसमें कुछ प्रेजेंट हो। नेचुरल सब्सटेंसेस मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एक ऐसे सब्सटेंस है जो नेचर बनाता है, रॉक्स में बनते हैं मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ रॉक्स। हम रिविंड भी कर लेते हैं एक बार, जो चैप्टर के हमें थोड़े से दोबारा हमारे माइंड में रीगेन हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? गिफ्ट है नेचर का, जो हमें हमारी डेली लाइफ में हेल्प करती है। नेचुरल रिसोर्सेज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना। रीन्यूएबल जैसे जो फिनिश, और नॉन रीन्यूएबल जो फिनिश हो जाए। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड एंड कैन बी रीन्यूड अगेन। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो खत्म नहीं हो सकते और हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो खत्म हो जाए। Let's start the grammar part exercises. Which of the following are natural resources? ये ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स है? प्लांट हमें पता है, प्लांट नेचर ने बनाया। इलेक्ट्रिक वायर्स तो ह्यूमन ने बनाई है ना, टेलीफोन भी हमने बनाया है, कार्स भी आदमी ने बनाई है ना। तो इनमें से कौन सा नेचुरल चीज़ है जो हम आदमी ने नहीं बनाई? वो क्या है? प्लांट। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, प्लांट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? दे आर मेड ऑफ रॉक्स एंड सीमेंट। क्लास कही जाती है, क्रॉस क्योंकि सीमेंट जो सॉइल बनाती है रॉक और सीमेंट को, प्लांट्स नहीं बनाते। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, एग्स, नहीं, एनिमल्स हमें देते हैं मिल्क और मीट और एग, ये भी गलत है। उसके बाद दे प्रिवेंट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम वॉशिंग, ये ठीक है, सी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये जो हमारी फर्टाइल जो अच्छी सॉइल है उसे जाने नहीं देते, क्योंकि पकड़ कर रखते हैं सॉइल को ना। ऑल ऑफ अबव तो नहीं है ना, सारी थोड़ी ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन बीच में ठीक है, तो हम क्या करेंगे? थर्ड ऑप्शन को टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉन मेटालिक। अब ये नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? ये वो मिनरल्स होते हैं, अगर हम इसे, जी देखिए, जैसे साल्ट हो गया ना, बस साल्ट को हम गर्म करेंगे तो हमें कोई और मिनरल और मेटल नहीं देगा, कोई और चीज़ नहीं देगा। जैसे हम गोल्ड को गर्म करेंगे, गोल्ड के बाद हमें कुछ सिल्वर मिल जाएगा ना, चांदी, कुछ मिलेगा गोल्ड में से, कोई मेटल मिलेगा। लेकिन नॉन मेटालिक वो चीज़ें होती हैं जिनमें हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। जैसे साल्ट एक नॉन मेटालिक चीज़ है, अब उन्होंने बताया इनमें से नॉन मेटालिक चीज़ कौन सी चूज़ करो। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम को हम जब गर्म करेंगे हमें कोई और मेटल देगा। गोल्ड को हम गर्म करेंगे तब भी हमें कोई और मेटल मिलेगा। आयरन से भी मिलेगा, सिर्फ माइका जिससे हमें नहीं मिलेगा, क्या है? माइका।
नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कौन नॉन रीन्यूएबल जिसे हम दोबारा नहीं लेके आ सकते, वो है कोल। ठीक है, कोल नॉन रीन्यूएबल, कोल को क्योंकि हज़ारों साल लगेंगे दोबारा बनने में। कार, ट्रीज़, वाटर, ये तो हम लगा सकते हैं ना दोबारा, ट्रीज़ को लगा सकते हैं, कार्स को बना सकते हैं और वाटर रेनफॉल से वापस आ जाएगा। विच ऑफ दीज रिसोर्सेज इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी देने में हेल्प करता है, कौन सा है बताओ। हमने पढ़ा है सन, देखिए सन को भी हम सोलर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर को भी हम इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ करके आएगा ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों को हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं आंसर रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट का है प्लांट, बी का ऑप्शन क्या है दे प्रिवेंट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे, नेक्स्ट है माइका, उसके बाद कोल, उसके बाद ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आप टिक कर लीजिए। गाइस बहुत मेहनत लगती है क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ चैप्टर ही बनाया करती थी और अब चैप्टर भी पूरा बनाती हूँ, एक्सरसाइज भी साथ में, क्वेश्चन आंसर्स भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट सेकंड पे। वाटर इज़ रीप्लेनिश बैक टू द अर्थ थ्रू, जो वाटर है वो अर्थ पे वापस कैसे आता है, कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ पिक्चर से। आपकी बुक पे मैंने एक ली रखी है, एक मिनट, ये रही। वाटर इज़ रीप्लेनिश्ड बैक टू द अर्थ थ्रू रेनफॉल। देखिए यहाँ पर कोई ओशन है ना, ओशन में से क्या हो, इवेपोरेशन हो गया गर्मी की वजह से, पानी ऊपर जाके क्लाउड्स बन गए। क्लाउड क्या होंगे, जब क्लाउड नीचे बरसेंगे, प्रेसिपिटेशन होगी तो पानी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर कैसे अर्थ पे वापस आता है, बाय रेनफॉल। कैसे आता है, रेनफॉल। उसके बाद रीन्यूएबल रिसोर्सेज टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रीन्यूड, फॉल्स। रीन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं, नॉन रीन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं ना, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, उन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं वापस आने में। रीन्यूएबल तो बस थोड़े टाइम में वापस आ जाते हैं। ठीक है, कोल कौन सा रिसोर्स है, कोल कौन सा रिसोर्स है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, जो वापस, जिसे वापस आने में बहुत टाइम लगेगा, हज़ारों साल लगेंगे। द क्वांटिटी ऑफ मेटल्स इज, क्वांटिटी जो मेटल है वो लिमिटेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेटल्स नहीं है अवेलेबल, लिमिट क्वांटिटी में मेटल्स अवेलेबल हमारे पास। विंड इज़ अ डैश रिसोर्स, विंड कौन सा रिसोर्स है, विंड रीन्यूएबल, जिसे हम दोबारा ले सकते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स। विंड इज़ अ रीन्यूएबल, ये स्पेलिंग्स, रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, अब ये आंसर्स फिर रिपीट कर देती हूँ। वाटर इज़ रीप्लेनिश बैक टू द अर्थ थ्रू रेनफॉल, इज बैक अर्थ थ्रू रेनफॉल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीन्यूएबल रिसोर्सेज टेक फॉल्स। अब कोल इज कौन सा, कोल इज विच सोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। द क्वांटिटी ऑफ मेटल्स इज लिमिटेड। विंड इज विच रिसोर्स, विंड इज रीन्यूएबल रिसोर्स। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी आ गई। व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स होते क्या है, मैंने आपको समझाया वैसे तो। ये रहा, नेचुरल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड मिनरल्स। नेचुरल मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस जो नेचर बनाता है, रॉक्स में से जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गई, ये सारे क्या है, मिनरल्स। उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जस्ट वेट गाइस, हम इकट्ठी कर देते हैं क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी एक बार डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ पर आ गया, कोल इज़ एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बाय। जो कोल है वो ख़त्म होने वाली चीज़ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कोल की फॉर्मेशन है, जो कोल बनता है वो बहुत स्लो बनती है, बहुत स्लो प्रोसेस, और हज़ार मिलियंस मीन्स हज़ार भी नहीं, लाखों साल लगते हैं बनने में कोल। ठीक है, तो कोल बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है और हम क्या करते हैं, हम कोल को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इससे वजह से क्या, कोल ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कोल कौन सा सोर्स है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, फिनिश होने वाला रिसोर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी कंजर्व वाटर। हमें वाटर को क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि वाटर शुड बी कंजर्व बिकॉज वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइविंग। वाटर जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी शुड यूज़ वाटर वाइजली, हमें वाटर को समझदारी से बरतना होगा और हमें रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि हमें वाटर वेस्ट नहीं करना। इफ़ वी विल नॉट कंजर्व वाटर, वन डे द वाटर विल गेट फिनिश्ड। अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा। आंसर डी। वट इज़ विंड एनर्जी यूज फॉर। विंड एनर्जी किसके लिए यूज़ की जाती है, विंड एनर्जी इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग विंड
into electricity and we can use electricity for various purpose. Wind energy, electricity है ना, जो हमारी जो wind है ना, जो हवा है उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। हवा को बिजली में बदलने के लिए हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और विंड एनर्जी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पंप, वाटर को पंप करने के लिए ना, जो ग्रेन्स है, जो चीज़ें उसे ग्राइंड करने के लिए हम इन सब चीज़ों के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं? विंड एनर्जी का। गाइस यहाँ पर ना एक चीज़ इंक्लूड कर लीजिए, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस जो हमने आंसर किया था उसमें ये लाइन ऐड कर लीजिए, द एनर्जी फ्रॉम दीज विंड्स इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, पंपिंग वाटर, ठीक है। ये भी राइट करना है आपको उस क्वेश्चन के साथ। ऐसे लिखेंगे, विंड एनर्जी इज यूज फॉर कन्वर्टिंग विंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस पर्पस एंड दिस एनर्जी इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, पंपिंग वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। वेरियस पर्पस मीन्स अलग अलग चीज़ों के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वाई सॉइल एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स? जो सॉइल है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कैसे है, ज़रूरी चीज़ क्यों है सॉइल? क्योंकि सॉइल है वो हमें खाना देता है ना, सॉइल प्रोवाइडर्स फूड, हमें खाना देता है ना सॉइल, क्योंकि सॉइल में प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स हमें खाना देते हैं। एंड इट इज़ होम टू मैनी एनिमल्स, और जो सॉइल है वो बहुत सारे एनिमल्स का घर है, क्योंकि जैसे रेबिट हो गया है ना, अर्थवॉर्म हो गई, ये सारे कहाँ पे रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। सॉइल इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट, सॉइल को ब्रिक्स और सीमेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिसोर्सेज, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जो भी चीज़ें हमें यूज़फुल है उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। ऑल द थिंग्स दैट आर यूज़फुल टू अस आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ये मैंने बुक से ही आपकी डेफिनेशन ली है, बहुत इजी थी, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसे हम जो भी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं उन्होंने पूछा है। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो फाउंड नेचुरली, जो हमने नहीं बनाई, आदमी ने नहीं बनाई, जो वैसे ही नेचर में हगी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर, वाटर एक्सेट्रा, ये सारी क्या चीज़ें हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। एयर भी हमने नहीं बनाई, नेचर ने बनाई है, खुद बनाई है प्रकृति ने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, वाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज? जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे हैं, ज़रूरी कैसे हैं? जो प्लांट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? खाना देते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को। और जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को शेल्टर यानी कि उन्हें रहने की जगह भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं ना, और एनिमल्स शेड में बैठ जाते हैं, उनकी छाँव में बैठ जाते हैं प्लांट्स के ना। तो प्लांट्स आर ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल। प्लांट्स की जो वुड होती है उसे काट के आग जलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, फ्यूल भी एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। एंड उन्होंने ये भी पूछा था ना, वाई आर एनिमल्स इंपॉर्टेंट, कि एनिमल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सॉरी गाइज, एक मिनट, वो रह गया ना पैराग्राफ में, जब टाइपिंग कर रही थी रह गया। जस्ट एक मिनट, मैं आपको अभी टाइप करके दिखाती हूँ। तो गाइस एनिमल्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनिमल्स हमें एग देते हैं, मीट देते हैं, मिल्क देते हैं, और एनिमल्स को हम ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, इसी क्वेश्चन के साथ आपको ये वाले ऐड कर देना, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी में। और अगर हमें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज दोबारा बनाने तो ये हज़ारों साल लेंगे दोबारा बनने में। और एक नॉन रीन्यूएबल की एग्जाम्पल मैंने दे रखी है, जैसे मिनरल्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स क्या है? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है वो है हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है, बियॉन्ड द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस आर आइडल फॉर सेटिंग अप विंड मिल्स? विंड मिल्स बनाने के लिए कौन सी प्लेसेस अच्छी हैं? विंड मिल्स बनाने के लिए विंड फार्म्स अच्छे हैं जो कि बहुत ऊंची हाइट में सिचुएटेड हो, ताकि जो विंड है वहाँ पर ज़्यादा आती हो, ठीक है। द बेस्ट प्लेस फॉर सेटिंग अप द विंड मिल इज़ द विंड फार्म्स विच आर सेट एट द हायर हाइट, जो ऊँची हाइट पर हो, जहाँ पर जो क्या होगी, विंड जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आती हो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या है, कैन यू सेट अ विंड मिल इन योर होम? हाँ यस, हम कर सकते हैं, अपनी विंड मिल हमारे घर में लगा सकते हैं। वेयर वुड यू सेट इट अप? कहाँ पर आप लगाओगे विंड मिल? अगर आप लगा सकते हो, हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर थोड़ी हाइट बड़ी है, ठीक है, थोड़ी ऊंची जगह पर लगाएंगे ताकि विंड वहाँ पर ज़्यादा आ सके। इफ़ सोलर एनर्जी सो इजीली अवेलेबल, वाई इज़ इट नॉट यूज फॉर एक्सटेंसिवली इन अवर होम? अगर वो कह रहे हैं कि अगर जो सोलर एनर्जी है, ये सूरज से इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाते हैं, वो इतनी मीन्स हमेशा होता ही है ना, तो इतनी ईजी चीज़ है, ये हम क्यों नहीं ज़्यादा यूज़ करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि सोलर एनर्जी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है ना, सम प्रॉब्लम्स विद सोलर एनर्जी। एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है, ठीक है, जो अगर हम सोलर एनर्जी लगाते हैं वो सेटअप लगाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। एंड सेकेंड है इम्प्रॉपर अवेलेबिलिटी।
कई बार ज़्यादा बिजली आ जाती है, कई बार कम आ जाती है ना, इम्प्रॉपर, कोई प्रॉपर चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। हमने बैक एक्सरसाइज भी डिस्कस कर ली, पूरा चैप्टर भी कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना, एंड एज वेल एज प्रेस द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ